हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड होगा। सो लेट्स स्टार्ट। द रोल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इन सेल्फ हेल्प, यानी कि द रोल यानी भूमिका, रोल यानी होता है भूमिका, ऑफ सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता की भूमिका इन सेल्फ हेल्प यानी स्व सहायता में आत्म जागरूकता की क्या भूमिका है। खुद की हेल्प में आत्म जागरूकता कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना मदद करता है, आज का पैराग्राफ इससे रिलेटेड है। सेल्फ अवेयरनेस प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन सेल्फ हेल्प बिकॉज इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू रिकॉग्नाइज देयर थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स। सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आत्म जागरूकता, प्लेज यानी निभाता है, अ फंडामेंटल रोल यानी एक मूलभूत भूमिका निभाता है, इन सेल्फ हेल्प यानी स्व सहायता में, बिकॉज क्योंकि, इट अलाउज ये अनुमति देता है, इंडिविजुअल्स यानी लोगों को, टू रिकॉग्नाइज पहचानने के लिए, देयर थॉट्स मतलब उनके विचार, इमोशंस भावनाएं, एंड बिहेवियर्स यानी कि व्यवहार। सेल्फ अवेयरनेस प्लेज अ फंडामेंटल रोल यानी सेल्फ अवेयरनेस एक मूलभूत भूमिका निभाता है इन सेल्फ हेल्प यानी स्व सहायता में, बिकॉज क्योंकि इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू रिकॉग्नाइज देयर थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स, क्योंकि ये अलाउ करता है, अनुमति देता है, इंडिविजुअल्स यानी लोगों को, टू रिकॉग्नाइज पहचानने में, देयर थॉट्स उनके विचारों को, इमोशंस उनकी भावनाओं को, एंड बिहेवियर्स उनके व्यवहारों को। When a person become aware of their internal processes, they are better equipped to manage challenges and make informed decision. When a person become aware, जब लोग जागरूक हो जाते हैं, of their internal process यानी अपने अंदर चल रही प्रतिक्रियाओं से, प्रोसेसेस से, जो उनके अंदर आंतरिक इंटरनल प्रतिक्रियाएं चल रही होती हैं, उससे वे अवेयर हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। दे आर बेटर इक्विप्ड टू मैनेज चैलेंजेस, तब वो बहुत ही अच्छे तरह से चुनौतियों को मैनेज कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, सामना कर सकते हैं, एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन और एक सूचित बेटर डिसीजन भी ले सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस हेल्प in identifying negative patterns that hinder personal growth, such as procrastination, fear of failure or self-doubt. सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता हेल्प करता है, मदद करता है, इन आइडेंटिफाइंग नेगेटिव पैटर्न्स यानी नकारात्मक पैटर्न को पहचानने में मदद करता है, दैट हिंडर पर्सनल ग्रोथ, जो पर्सनल ग्रोथ में, व्यक्तिगत विकास में क्या करता है, हिंडर डालता है, हिंडर यानी बाधा डालता है, ऑब्स्टिकल लाता है, बैरियर लाता है। ये तो ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, सच एस जैसे कि प्रोकास्टिनेशन टाल मटोल, फियर ऑफ फेलियर असफलता का डर, और सेल्फ डाउट आत्म संदेह। थ्रू इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मनिरीक्षण के सहारे, पीपल कैन अनकवर द रूट कॉजेज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, लोग अनकवर कर सकते हैं, रिवील कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, द रूट कॉज यानी मूल कारण, ऑफ देयर प्रॉब्लम्स उनकी समस्याओं का, एंड बिगिन टू एड्रेस देम विथ क्लैरिटी और उनको एक स्पष्टता के साथ, क्लैरिटी के साथ एड्रेस कर सकते हैं यानी कि सुलझाना शुरू कर सकते हैं, एंड पर्पस और उसके उद्देश्य को अच्छे से समझ सकते हैं। दिस डीप अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू बेटर इमोशनल रेगुलेशन, ये जो गहन अंडरस्टैंडिंग समझ होती है, लीड्स टू बेटर इमोशनल रेगुलेशन, ये अच्छा नेतृत्व करती है, अच्छे से मैनेज करती है, मतलब बेहतर तरीके से इमोशनल रेगुलेशन यानी भावनात्मक नियंत्रण को मैनेज कर लेती है, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स और रिलेशनशिप्स को, रिश्तों को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर लेती है, बना देती है, एंड इम्प्रूव्ड मेंटल वेलबींग और मानसिक भलाई, जो मेंटल वेलबींग होता है उसको भी सुधार देती है,
व्हेन इंडिविजुअल्स आर सेल्फ अवेयर, जब इंडिविजुअल्स कोई भी व्यक्ति सेल्फ अवेयर होते हैं, आत्म जागरूक होते हैं, दे कैन सेट रियलिस्टिक गोल, वो एक यथार्थवादी गोल लक्ष्य को तय कर सकते हैं, एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, जिम्मेदारी ले सकते हैं फॉर देयर एक्शंस, यानी उनके कार्यों का, उनके एक्शंस का, इंस्टीड ऑफ ब्लेमिंग एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि ब्लेम करने के बजाय, इंस्टीड ऑफ ब्लेमिंग यानी ब्लेम करने के बजाय, दोष देने के बजाय एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को, बाहरी परिस्थितियों को बिना जज किए, बिना उसको ब्लेम किए लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से ले सकते हैं। इसका अल्टीमेट यही मतलब है बताने का। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त सेल्फ अवेयरनेस फोस्टर्स ह्यूमिलिटी विच अलाउज पीपल टू एक्सेप्ट फीडबैक एंड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। मोर ओवर यानी इसके अतिरिक्त सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता फोस्टर करता है, बढ़ावा देता है ह्यूमिलिटी को, विनम्रता को, विच अलाउज पीपल जो लोगों को अनुमति देती है, अलाउ करती है, टू एक्सेप्ट फीडबैक यानी प्रतिक्रिया को स्वीकार करने में, एंड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स और उनकी गलतियों से सीखने में। दिस ओपननेस टू ग्रोथ इज एसेंशियल इन एनी सेल्फ हेल्प जर्नी, ये जो खुलापन है, ओपननेस है, ये जो ओपननेस है, खुलापन है, टू ग्रोथ यानी वृद्धि के लिए, इज एसेंशियल ये अति आवश्यक है, इन एनी सेल्फ हेल्प जर्नी यानी किसी के भी स्व मदद की यात्रा में, सेल्फ हेल्प की जर्नी में। विदाउट सेल्फ अवेयरनेस, बिना सेल्फ अवेयरनेस के, बिना आत्म जागरूकता के, एफर्ट्स एट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जो भी एफर्ट्स होते हैं, जो भी प्रयास होते हैं आत्म मतलब स्व सुधार के लिए, में बी मिसडायरेक्टेड, सुपरफिशियल और अनसस्टेनेबल, शायद वो गलत दिशा में हो सकते हैं, मिसडायरेक्टेड हो सकते हैं, सुपरफिशियल हो सकते हैं, मतलब सतही हो सकते हैं, ऊपरी हो सकते हैं, सतह पर ही हो सकते हैं, और अनसस्टेनेबल अस्थायी भी हो सकते हैं। A person might follow advice to strategies that do not align with their true needs or values. A person, एक व्यक्ति, might follow advice मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति शायद फॉलो कर सकता है सलाह को और स्ट्रेटजीज रणनीतियों को, that do not align with their true needs जो उनकी सच्ची आवश्यकता से अलाइन नहीं करती, मेल नहीं खाती हैं, और वैल्यूज़ और उनके मूल्यों से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती, ऐसी चीज़ों से। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना, सचेतता की प्रैक्टिस करना, एंड जर्नलिंग डायरी लेखन आर कॉमन टेक्निक्स, ये सामान्य टेक्निक्स होती हैं, दैट एनहेंसेस सेल्फ अवेयरनेस जो सेल्फ अवेयरनेस को, आत्म जागरूकता को बढ़ाती हैं। माइंडफुलनेस अलाउज इंडिविजुअल्स टू ऑब्जर्व, माइंडफुलनेस यानी सचेतता अलाउ करता है, अनुमति देता है इंडिविजुअल्स को, व्यक्तियों को, टू ऑब्जर्व यानी निरीक्षण करने में, पहचानने में, देयर थॉट्स उनके विचारों को, एंड फीलिंग्स उनकी भावनाओं को, विदाउट जजमेंट यानी बिना किसी निर्णय के। वाइल जर्नलिंग प्रोवाइड्स आ स्पेस फॉर रिफ्लेक्शन एंड ट्रैकिंग प्रोग्रेस, जबकि जर्नलिंग यानी डायरी लेखन प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है आ स्पेस यानी स्थान, फॉर रिफ्लेक्शन चिंतन के लिए, एंड ट्रैकिंग प्रोग्रेस और प्रोग्रेस प्रगति पर नज़र रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ओवर टाइम समय के साथ दीज हैबिट्स बिल्ड आ डीपर कनेक्शन विथ वन सेल्फ, ये जो हैबिट्स हैं, ये जो आदतें हैं, ये निर्माण करती हैं, बिल्ड करती हैं आ डीपर कनेक्शन यानी गहरे संबंध को, विथ वन सेल्फ यानी अपने स्वयं से, वन सेल्फ यानी स्वयं से। एनकरेजिंग अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू लाइफ, प्रोत्साहित करना, एनकरेजिंग अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू लाइफ यानी जीवन में ऐसे दृष्टिकोण को सक्रिय करके प्रोत्साहित करना। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या है, अभी हमने जो पढ़ा उसी को हम निष्कर्ष में देखते हैं कि हमने पूरे पैराग्राफ में क्या रीड किया है। सेल्फ अवेयरनेस is not just a tool for understanding the self,
आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, ये केवल एक टूल नहीं है, उपकरण नहीं है फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए द सेल्फ यानी स्वयं को। इट इज़ अ कंपस, ये कंपस होता है, दिशा सूचक यंत्र होता है, दैट गाइड्स पर्सनल डेवलपमेंट, जो कि अपने पर्सनल यानी व्यक्तिगत विकास को गाइड करता है, मार्गदर्शन देता है। It helps individuals identify what truly matters to them and empowers them to make meaningful changes. ये हेल्प करता है इंडिविजुअल्स यानी लोगों को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में, व्हाट ट्रूली मैटर्स, कि क्या सच में मैटर करती हैं, कैसी चीज़ें आपके लिए सच में मैटर करती हैं, किससे आपको फ़र्क पड़ता है, टू देम यानी कैसे चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ता है, एंड एम्पावर्स देम टू मेक मीनिंगफुल, और उनको एम्पावर करते हैं, सशक्त बनाते हैं, टू मेक मीनिंगफुल चेंजेस यानी एक महत्वपूर्ण अर्थपूर्ण परिवर्तन के लिए। विदाउट सेल्फ अवेयरनेस, बिना आत्म जागरूकता के, द पाथ ऑफ सेल्फ हेल्प रिमेन्स अनक्लियर, जो मार्ग होगा सेल्फ हेल्प का, स्व सहायता का, वो रिमेन अनक्लियर, वो अस्पष्ट ही रह जाएगा, एंड और इनकंसिस्टेंट और अस्थिर भी रह जाएगा। देयरफॉर, अतः कल्टिवेटिंग सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप टुवार्ड अ फुलफिलिंग एंड बैलेंस्ड लाइफ। कल्टिवेट करना, विकसित करना सेल्फ अवेयरनेस को यानी आत्म जागरूकता को, इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप, ये पहला और सबसे ज़्यादा क्रूशियल यानी कि इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्टेप होता है टुवार्ड अ फुल्ली फुलफिलिंग एंड बैलेंस्ड लाइफ, यानी कि एक पूर्ण और संतुलन जीवन के लिए, संतुलित जीवन के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो एक बार हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। हमारी पहली वर्ड मीनिंग है सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आत्म जागरूकता, नोइंग योर सेल्फ। द नेक्स्ट इज फंडामेंटल यानी कि मूलभूत। नेक्स्ट क्या है? फंडामेंटल यानी मूलभूत, जिसका मतलब होता है बेसिक और एसेंशियल। नेक्स्ट इज सेल्फ हेल्प यानी स्व सहायता, हेल्पिंग योर सेल्फ इम्प्रूव। रिकॉग्नाइज यानी होता है पहचानना, टू आइडेंटिफाई और नो। इमोशंस यानी भावनाएं, फीलिंग्स। अगला वर्ड है बिहेवियर्स यानी व्यवहार, एक्शंस और कंडक्ट। इंटरनल यानी आंतरिक, इनसाइड। इक्विप्ड यानी होता है सुसज्जित, प्रिपेयर्ड और रेडी। नेक्स्ट इज चैलेंज्ड यानी चुनौतियाँ, डिफिकल्ट सिचुएशन। इन्फॉर्म्ड यानी सूचित, हैविंग नॉलेज। अगला वर्ड है डिसीजन यानी निर्णय, चॉइसेस मेड। आइडेंटिफाइंग यानी होता है पहचानना, फाइंडिंग आउट। नेगेटिव यानी नकारात्मक, बैड और हार्मफुल। नेक्स्ट वर्ड है पैटर्न्स यानी रिपीटेड डिज़ाइन और हैबिट, उसको हम बोलते हैं पैटर्न। हिंडर्स यानी बाधा डालना, टू ब्लॉक और स्लो। नेक्स्ट इज पर्सनल ग्रोथ यानी व्यक्तिगत विकास यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट। प्रोकास्टिनेशन टाल मटोल, डिलेइंग थिंग्स। फियर ऑफ फेलियर यानी असफलता का डर, वरिंग अबाउट लॉसिंग। सेल्फ डाउट यानी आत्मसंदेह, नॉट ट्रस्टिंग योर सेल्फ। इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण, थिंकिंग डीपली अबाउट योर सेल्फ। अनकवर यानी प्रकट करना, टू रिवील और फाइंड आउट। अगला वर्ड है रूट कॉजेज यानी मूल कारण, मेन रीजंस। एड्रेस यानी होता है सुलझाना, टू डील विथ। क्लैरिटी यानी स्पष्टता यानी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अगला वर्ड है पर्पस यानी उद्देश्य, रीजन और एम। अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, नॉलेज और अवेयरनेस। इमोशनल रेगुलेशन यानी भावनात्मक नियंत्रण, कंट्रोलिंग फीलिंग्स। अगला वर्ड है रिलेशनशिप्स यानी रिश्ते, कनेक्शंस विथ अदर्स। इम्प्रूव्ड यानी सुधरा हुआ, मेड बेटर। मेंटल वेलबींग यानी मानसिक भलाई, हेल्दी माइंड। रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी, प्रैक्टिकल और ट्रू। अगला वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। ब्लेमिंग यानी दोष देना, सेइंग समवन इज एट फॉल्ट। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, बाहरी परिस्थितियाँ, आउटसाइड कंडीशंस।
नेक्स्ट इज़ फोस्टर्स यानी बढ़ावा देना, इनकरेजेस और सपोर्ट्स। ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, बीइंग हम्बल। फीडबैक यानी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और कमेंट।